कभी सोचा है कि काश मैं थोड़ा और लंबा होता? ये आम बात है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं और हमारी अपनी ख्वाहिशें भी हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और वादे मिलेंगे जो लंबाई बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असलियत थोड़ी अलग है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी लंबाई कितनी बढ़ा सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है, लेकिन इसके पीछे के साइंस को समझकर हम सही फैसले ले सकते हैं। चलिए मेरे साथ इंसानों के विकास की दुनिया में चलते हैं और अपनी लंबाई बढ़ाने की सच्चाई जानते हैं। हम सच और झूठ में फर्क करेंगे, जेनेटिक्स, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल के रोल के बारे में जानेंगे। लंबाई बढ़ाने के बारे में फैले झूठे बिलीफ्स को दूर करेंगे और आपको सही जानकारी देंगे, जिससे आप अपने शरीर के लिए हेल्थी डिसीजंस ले सकें। याद रखें, हर कोई यूनिक है और हमारी लंबाई बस एक पहलू है जो हमें हम बनाता है। इस सफर में मेरे साथ चलें, अपनी खूबसूरती को अपनाएं और हेल्थी रहने की कोशिश करें। हमारी लंबाई कई फैक्टर से तय होती है, जिसमें जीन्स का सबसे बड़ा रोल है। अपने डीएनए को एक ब्लूप्रिंट की तरह समझो जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है और यह बताता है कि आपकी लंबाई कितनी हो सकती है। लेकिन सिर्फ जीन्स ही काफी नहीं है। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए सही एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को पूरी तरह बढ़ने के लिए हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इनमें से ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, एक कंडक्टर की तरह काम करता है जो बचपन और किशोरावस्था में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। लेकिन ये ग्रोथ असल में कैसे होती है? इसका जवाब हमारी हड्डियों में है, खासकर हमारे हाथ और पैरों की लंबी हड्डियों के सिरों पर। यहाँ हमें ग्रोथ प्लेट्स मिलती है जो कार्टिलेज के एरियाज होते हैं और ग्रोथ सेंटर्स की तरह काम करते हैं। इन प्लेट्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई और मैच्योर होते हैं, जिससे हमारी हड्डियां धीरे धीरे लंबी होती जाती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये ग्रोथ प्लेट्स पतली होती जाती है और आखिरकार जुड़ जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी लंबाई बढ़ना बंद हो गई है। एक बच्चे के बढ़ने का टाइम लैप्स वीडियो इमेजिन करो। ये एक कमाल का प्रोसेस है जो सालों में होता है। बचपन से लेकर शुरुआती चाइल्डहुड तक हमारा ग्रोथ तेजी से और लगातार होता है, ग्रोथ हार्मोन्स के कारण। जैसे ही हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, हमारी ग्रोथ प्लेट्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे किशोरावस्था में ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। लड़कियों में ये ग्रोथ स्पर्ट्स लड़कों से पहले आते हैं, 8 से 14 साल की उम्र के बीच, जबकि लड़कों में ये ज्यादातर 10 से 16 साल की उम्र के बीच होते हैं। लेकिन याद रखना जरूरी है कि ये बस एवरेज है और हर किसी का ग्रोथ पैटर्न अलग हो सकता है। न्यूट्रिशन, ओवरऑल हेल्थ और जीन्स जैसे फैक्टर्स इन ग्रोथ स्पर्ट्स के टाइमिंग और ड्यूरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 4, विकास को बढ़ावा। लाइफस्टाइल चॉइसेस जो फर्क डाल सकते हैं। हम अपने जीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऐसा एनवायरनमेंट जरूर बना सकते हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट करे। जैसे एक पौधे को अच्छी मिट्टी और धूप चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बैलेंस्ड डाइट चाहिए। कैल्शियम, जो डेयरी प्रोडक्ट्स, हरी पत्तेदार सब्जियों और फोर्टिफाइड फूड्स में मिलता है, मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी, जो हमें धूप और कुछ खाने की चीजों जैसे फैटी फिश और एग्स से मिलता है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। प्रोटीन, जो लीन मीट्स, बीन्स और लेंटिल्स में होता है, सेल ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स देता है। बैलेंस्ड डाइट के साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और हड्डियों को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सेक्शन 5, मिथबस्टर्स। लंबाई बढ़ाने के बारे में आम गलतफहमियों को दूर करना। इंटरनेट पर जादुई गोलियों, स्पेशल एक्सरसाइजेस या खतरनाक सर्जरीज के दावे भरे पड़े हैं जो आपकी लंबाई बढ़ाने का वादा करते हैं। साफ साफ कहूं तो एक बार आपकी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाने के बाद कोई भी सप्लीमेंट या स्ट्रेचिंग आपकी लंबाई नहीं बढ़ा सकता। कुछ एक्सरसाइजेस पोस्चर इंप्रूव कर सकते हैं और आपको लंबा दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपकी बोन स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन में फायदा होता है, लेकिन इससे आपकी हड्डियां लंबी नहीं होंगी। लंबाई बढ़ाने के दावों पर शक करना और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना जरूरी है। पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें और ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसीजर्स से दूर रहें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। सेक्शन 6, अपनी क्षमता को स्वीकार करना। हर लंबाई की एक कहानी होती है।
ऐसी दुनिया में जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के पीछे भागती है, आइडियल हाइट के चक्कर में पड़ना आसान है, लेकिन असली खूबसूरती अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने और ये समझने में है कि हमारी लंबाई बस हमारा एक हिस्सा है। हमारी लंबाई हमारे टैलेंट, एबिलिटीज या वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। किसी बेकार के स्टैंडर्ड के पीछे भागने की बजाय उन यूनिक जीन्स और एक्सपीरियंसेस का जश्न मनाएं जिन्होंने हमें बनाया है। याद रखें, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस किसी भी मेजरिंग टेप के नंबर से ज्यादा अट्रैक्टिव है। अपनी फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग पर ध्यान दें, अपने स्किल्स एंड पैशंस को डेवलप करें और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं। यही वो क्वालिटीज हैं जो हमें वाकई में लंबा बनाती हैं, चाहे हमारी हाइट कुछ भी हो। सेक्शन 7, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना। कब और किससे सलाह लें? ज्यादातर हाइट वेरिएशंस नेचुरल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी होता है। अगर आपको अपने बच्चे के ग्रोथ पैटर्न में अचानक बदलाव दिखे, प्यूबर्टी में देरी हो या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कोई चिंता हो, तो पीडियाट्रिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। ये स्पेशलिस्ट्स आपके बच्चे के ग्रोथ हिस्ट्री को चेक करेंगे, जरूरी टेस्ट्स करेंगे और ऐसी किसी भी मेडिकल कंडीशन का इलाज करेंगे जो उनके ग्रोथ को अफेक्ट कर रही हो। याद रखें, अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन अच्छी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए जरूरी है।